अगला सवाल मुख्तसर से लफ्जों में हम आगे बढ़ाएंगे। नौजवान बच्चों और बच्चियों के लिए मौजूदा दौर में इस्लामी जिंदगी गुजारने का आसान तरीका क्या होना चाहिए? मैं फिर से अर्ज कर रहा हूं कि नौजवान बच्चे और बच्चियां, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, यही हमारा मुस्तकबिल है। हम और आप तो आज हैं, कल नहीं रहेंगे, है ना? तो नौजवान बच्चे और बच्चियों के लिए मौजूदा दौर में इस्लामी जिंदगी गुजारने का आसान तरीका क्या होना चाहिए, ये है अगला सवाल। अगर इसका जवाब दो जुमले में आप चाहते हैं तो हम सिर्फ बच्चे और बच्चियों की फिक्र में नहीं है, हम 80 साल के बच्चों को भी देख रहे हैं। 8 साल 9 साल के बच्चे की फिक्र आपको है, हमें 80 साल के बच्चों की फिक्र, 90 साल के बच्चों की। अरे कौन है जो किसी का बच्चा ना हो? बच्चे तो सभी हैं, उनकी फिक्र करनी चाहिए। और ऐसी फिक्र करना हम हमारी अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, हम पर फर्ज है कि अपने बच्चों को जहन्नम से बचाओ। कोई पूछने नहीं आता मियां हमारा बच्चा आग में कूद रहा है, हम उसको कैसे बचाएं? यहाँ आप हमसे सुनाने आए, हमको सुनाने आए कि आपका बच्चा कूद रहा, और वहां कूद रहा वो। बच्चों के बचाने का फर्ज खुद बच्चों पर नहीं है, उनके बुजुर्गों पर, तुम पर फर्ज है। अपने को भी बचाओ, अपने बच्चों को भी बचाओ, हलाकत से बचाओ। क्या मतलब? ऐसी जगह से जाने से बचाओ जहां जाके बच्चा हलाक हो जाए, ऐसे अमल से बचाओ जिस अमल से बच्चा हलाक हो जाए। तो ये तो हमारा फर्ज है। और हम जो ईमान वाले हैं तो बस तफसील इसकी बहुत लंबी चौड़ी हो जाती है। बस इतना ही मैं चाहता हूँ, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, मुझे बूढ़ों का ख्याल नहीं आता। मैं बच्चों का नहीं, आपके बच्चे हो या बूढ़े हो, मर्द हो या औरत हो, वो इस तरह की जिंदगी गुजारें, इस तरह की जिंदगी गुजारें। अब उसमें सब सारी चीजें आ गई। इस तरह की जो देखे तो उनके अमल से समझ ले ये कोई मुसलमान है। बस खत्म, इतना ही चाहता हूं। आप मुसलमान अपने को कहते हैं कि नहीं? मेरे कहने से कहते हैं, हमेशा से कहते रहे और इंशाअल्लाह हमेशा कहते रहेंगे। तो आप जो अपने को खुद कहते हैं बस वही नजर आ जाओ, जो देखे आपको मुसलमान समझे। आपका किरदार ऐसा हो, आपका अंदाज ऐसा हो, आपकी गुफ्तगू ऐसी हो, आपकी तिजारत ऐसी हो, आपकी ज़राअत ऐसी हो, आपका खानदान का उसूल ऐसा हो, जो देखे सभी मुसलमान, ये मुसलमान। ये जो मुसलमानों, पहले मुसलमान जो बढ़े कैसे बढ़े? तकरीर करके, जैसा लगा के। ये मुसलमान कैसे मुसलमान हुए? इन्होंने मुसलमानों को देखा वो मुसलमान हो गए, किरदार से हुए। मुसलमानों को देखा, उनका किरदार देखा, उनका कैरेक्टर देखा, वो मुसलमान हो गए। तो बस आप अपने को जो कहते हैं वही नजर आए। इससे ज्यादा इस्लाम का कोई मुतालबा आपसे है ही नहीं।
आप मुसलमान कहते हैं तो मुसलमान नजर आए। आपका बच्चा भी दिखे तो मुसलमान दिखे, आपकी औरतें भी जा दिखे, तो ये तो आपको खुद फैसला करना। तो आपको अपनी जिंदगी का खुद मुताला करना है कि हमने अपने अंदर बिगाड़ कितनी पैदा कर ली। हम मुसलमान क्यों नहीं दिखते? हमें देखने वाला हमको मुसलमान क्यों नहीं समझता? देखिए, ये मुसलमान कौम ऐसी है ना जिसकी ड्यूटी बड़ी सख्त है। आपको छोड़ेगी अगर आप अपनी तरीके से इबादत करें? नहीं। आप अपनी तरीके से सलामी करें? नहीं। आपकी ड्यूटी है, उस ड्यूटी के मुताबिक आप रहें। आप जानते हैं जो ड्यूटी के मुताबिक काम करता है उसका कितना मर्तबा ऊंचा होता है। ड्यूटी वाले जो हैं उनका मुकाम बड़ा ऊंचा होता है। कितना बड़ा मजमा है। यहाँ एक सिपाही आ जाए और वर्दी पहन के आ जाए आपके यहाँ, आप सब उसको देखेंगे, उसकी इज्जत करेंगे, उसका एहतराम करेंगे, उससे डरेंगे। सिपाही आ गया, सिपाही आ गया। इस वर्दी में इतना जोर है? इस वर्दी में इतना जोर नहीं है। ये वर्दी बता रही है इस वक्त ड्यूटी में है और अब इसकी मुखालफत पूरी गवर्नमेंट की मुखालफत होगी। अब इससे लड़ना पूरी गवर्नमेंट से लड़ना होगा। तो जब तक हम ड्यूटी में थे सारी दुनिया दहल रही थी। क्या इशारा है, वाह वाह। हमने ड्यूटी छोड़ दी, अब हमारी कोई वक़्त नहीं रही। जब ड्यूटी में थे ऐसा नहीं कि सताया नहीं गया, ऐसा नहीं कि जुल्म किया नहीं गया, सब कुछ होता रहा, मगर हम ड्यूटी में रहे तो पूरी हुकूमत इलाहिया हमारे पीछे रही। करबला में क्या हुआ? करबला में क्या हुआ? वो ड्यूटी वाले थे, वो सब ड्यूटी वाले थे। उनको फना करने वाले, फना करना चाहने वाले सब फना हो गए। ड्यूटी वाले कोई फायदा उनको पहुंचा। ड्यूटी वाला कभी फना नहीं होता, एक जिंदगी से अच्छी जिंदगी की तरफ चला जाता है, फना कभी नहीं होता। लोगों ने तो चाहा था कि फना कर दें करबला वालों को, मगर वो ड्यूटी पे थे, वो ड्यूटी वाले लोग थे। वो बढ़े तो बढ़ते चले गए, चढ़े तो चढ़ते चले गए, उठे तो उठते चले गए। दिया दाने कभी सहरा में सनम खानों में, दस्तो दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। इस्लाम जिंदाबाद, गौसो ज़मां जिंदाबाद, गौसो ज़मां जिंदाबाद। तो हमने अपनी ड्यूटी छोड़ दी, हमारा खौफ और रोग निकल गया। हम ड्यूटी में रहेंगे, वही हमारा पहला नुस्खा है। जब हमारी तादाद कुछ नहीं थी, 313, कौन सी तादाद है? सामने 1000 का लश्कर, क्या कर लिया उन्होंने? हम जिसकी ड्यूटी में लगे थे उसने हमारी मदद की, कामयाबी हमें मिली। कामयाबी तुम्हारे लिए है, बरतरी तुम्हारे लिए है,
बेहतरी तुम्हारे लिए है, बुलंदी तुम्हारे लिए है, सिर्फ शर्त है कि तुम रसूल की ड्यूटी वाले हो जाओ। तुम्हारी कामयाबी तुम्हारे हाथ में है, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, हर सब तुम्हारे साथ है। जब तुम अपने को ड्यूटी में कर दोगे उस वक्त तक कामयाबी तुम्हारे साथ रहेगी। आप समझ लिए? हेलाकू खां का लश्कर बीजू खां की क़यादत में चला मौलाना रूम की बस्ती की तरफ, घेर लिया। लोग मौलाना रूम की खानकाह में पहुंचे। हुजूर चलिए, अब आप कुछ कीजिए। तो क्या लोग किया जानते थे कि मौलाना रूम के पास कोई एटम बम है? ये मौलाना क्या करेंगे? क्या करेंगे? मौलाना रूम क्या करेंगे? मगर लोग ले गए। मौलाना रूम ने भी ईमान वाला हथियार निकाल दिया। बीजू खां के खेमे के सामने मुसल्ला लगा के नमाज शुरू कर दी। ये ड्यूटी वाला, ये ड्यूटी वाला। बीजू खां ने देखा, अरे ये कैसा इंसान है मेरे खेमे के सामने। मगर वो समझदार था। उसने कहा, लोगों खेमा उतारो, यहां से वापस चलो। वो जो हमने गरनाता को तबाह किया, बगदाद को तबाह किया, ये किया, वो अलग चीज है। अब पाला किसी और से पड़ गया। अपने को बचाना हो तो यहां छोड़ दो, छोड़ दो। और मौलाना रूम क्या कर रहे हैं? मुसल्ले पर तस्बीह का दाना खिला रहे हैं। मुसल्ले पर तस्बीह का दाना खिला रहे हैं। इधर ये दाने को गर्दिश दे रहे हैं, उधर फतह शिकस्त के जाविये बदलते जा रहे हैं। और जब मौलाना रूम ने सलाम फेरा तो इधर भी सलामती थी, उधर भी सलामती थी। और उसके बाद वो वापस चला गया। एक ड्यूटी वाले की ये है बात, ये है बात। वो कौन थे? मौलाना रूम थे, अल्लाह के रसूल के गुलाम थे, सरकार मदीना के गुलाम थे, उनकी ड्यूटी में लगे हुए थे। हाँ, हमने अपनी ड्यूटी, वही हमने बताया कि एक पुलिस वाला आ जाए अपनी वर्दी में तो आप उसका लिहाज करते हैं। आप भी अपनी वर्दी में रहें। आप अपनी वर्दी, आपको लोग देखते ही समझने ये ड्यूटी वाला है, किसी को समझाने की जरूरत ना हो। अल्लाह हम सबको इस्लाम पर सच्ची पक्की इत्तिबा और पैरवी की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के रसूल के फरमान की तामील की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्द।